हम लोग इससे पहले के टॉपिक में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, अब इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग रिवर्स करें तो उससे हमें इंटीग्रेशन मिलेगा। हम लोग डिफरेंशिएशन में हमें स्लोप ऑफ y/x मालूम का, हम लोग y/x करें तो हमें स्लोप आया था, वो डिफरेंशिएशन में है। अब इंटीग्रेशन में एरिया है, जो एरिया x है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में जो भी कवर करता एरिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। अगर वाई इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, अगर x पावर n है तो उसका फार्मूला क्या होता है, x पावर n+1/n+1+c। ये इनडिफाइनेट इंटीग्रल है। अगर इनडिफाइनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर लिमिट्स मेंशन ही है 1 to 2, 3 to 4। अगर इसे इंटीग्रेशन यहाँ पर अगर लिमिट्स मेंशन ही है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते बोले तो +c लगाते। अगर यहाँ पर हमें x पावर n 1 to 2 है, अगर तो हमें जब c लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स है। यहाँ पर हमको फार्मूला मालूम है, x पावर n, यहाँ पर n कितना है, 1 है। x पावर n का फार्मूला x पावर n+1/n+1। यहाँ पर n कितना है, 1 है। x पावर 1/1+1/1 n कितना है, n+1, n कितना है, 1+1+c। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल देखेंगे। √x है, x पावर √x मतलब x पावर n का फार्मूला हमें पता है, x पावर n+1/n+1+c। यहाँ पर n कितना है, रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते, तो x पावर 1/2 + 1/1/2 + 1+c। और एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x = log ऑफ mod x + c। और यहाँ और क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x = e पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x = e पावर x + c। इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1 है तो हम लोग डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 1 = x होता। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स dx है, तो n बाहर निकालेंगे हम। n मतलब यहाँ पर कौन सी भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसे बाहर निकाल के उसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 2 है, तो हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन इस x² का इंटीग्रेशन करें। x पावर n का फॉर्म है ये। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, x पावर n+1, 2 + 1/n+1। n कितना है, 2 + 1 = 3 होता, 3+c। थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूलास और देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x = sin x है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x होता, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता। ठीक है, और यहाँ पर sin x का cos x है, और sec² का tan x है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x का माइनस cot x + c। ये पूरे फार्मूलास आप लोगों को बाय हार्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x = sec x + tan x। कोसेक इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cot x = माइनस cosec x। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलास है, आपके प्रॉब्लम्स एग्जाम में प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर हम लोग अब तक खाली सिर्फ एक ही वैल्यू का कर रहे थे इंटीग्रेशन। अब ऐसे 2 वैल्यूज़ देते हैं, तो हम लोग अलग अलग करके इसको इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² करें, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x करें। x पावर n का फार्मूला पता है हमें, x पावर n+1/n+1 मतलब x पावर 2 + 1 = 3/2 + 1 3, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का फार्मूला हमें क्या पता है, log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x = log x + c। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x + sin x। अब ये यहाँ पर 3 है, तो हम लोग पता है इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन है, dy/dx नहीं, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x कितना होता, e पावर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √x कितना होता है, x पावर n+1। n कितना है, 1/2। रूट मतलब रूट की वैल्यू 1/2 है ना, 1/2 + 1/1/2। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ u_v = u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x अगर है तो उसकी वैल्यू है
अगर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x है तो उसकी वैल्यू x log x माइनस एक्स होगी, ठीक है।